बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing applications of chemical equilibrium in industry। तो बेटा जो है concept of chemical equilibrium is widely applicable for preparation of certain materials on industrial scale, क्योंकि ऐसे बहुत सारे chemicals हैं जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम होता है। तो मसलन अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होती है, SO3 जो कि H2SO4 में। तो बड़े सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो इंट्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस वाज डेवलप्ड बाय जर्मन केमिस्ट F. Haber and first used in 1933. This process provides an excellent setting in which to apply equilibrium principle and see the compromises। ठीक है ना जी, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया और उन कॉम्प्रोमाइज़, उन समझौतों के ऊपर भी हम बहस करेंगे जो कि प्रोसेस को इकनॉमिकली टू मेक एन इंडस्ट्रियली प्रोसेस इकनॉमिकल हमारे लिए वर्थ वाइल यानी मुनाफा बख्श बना दे। तो इक्वेशन बेटा जी, नाइट्रोजन गैस हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया, ये एक एक्सोथर्मिक ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल्स के मुताबिक यानी ली चैटले प्रिंसिपल के मुताबिक हम यील्ड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हेडिंग आपने बना लेने हैं। ये सारे हेडिंग मैंने बना दिए हैं, आपने किताब पे नोट कर लेने हैं। ठीक हो गया ना जी। तो हाउ यील्ड कैन बी मैक्सिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू ली चैटलेयर प्रिंसिपल। व्हेन वी लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम ली चैटलेयर प्रिंसिपल दैट वन कैन हैव 3 ways टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। नंबर 1 पे आप बाई कंटिन्यूअल विदड्रॉल ऑफ अमोनिया, अगर आप थोड़े थोड़े वक्फे से अमोनिया को निकालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर मिलेगा और जो है वो रिएक्शन चलता रहेगा। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो है ये एरोज अलबत्ता मेरे से गलत लगे हुए हैं, बहरहाल इसको सही आपकी किताब में ठीक हैं। तो will shift to forward direction to understand it, look at the effect of change of concentration ली चैटले प्रिंसिपल। इस तरह से आप देखें तो रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल हैं। तो इसका मतलब है कि जो है जब आप इक्विलिब्रियम कॉन्स एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वॉल्यूम फैक्टर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो फिर एक्स को बढ़ना पड़ेगा और एक्स बढ़ेगा किससे, फॉरवर्ड से। तो इंक्रीज इन प्रेशर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन में सिर्फ 4 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट, और यही हम चाहते हैं कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने, राइट की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन आए। बड़ा ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट प्रोडक्ट में मौजूद होगी, इसलिए आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो हीट निकाल लेंगे, हीट निकालेंगे तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अकॉर्डिंग टू ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल। तो इन तीनों पॉइंट से हमने क्या नतीजा निकाला, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया विल गिव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। अब अगले बेटा ये काम पे चलते हैं। अगले देखें कि टेबल 8.2 शोज़ अफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc। आप देखें जैसे जैसे टेम्परेचर केल्विन में बढ़ रहा है, Kc की वैल्यू जो है ना वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। 7.7 से कम होकर 2.69, 10 पावर 8, 15 से 10 पावर 8, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 0 कम। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। बेटा जी Kc की वैल्यू क्या होती थी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया ना जी। तो फिगर 8.3 शोज प्रेजेंट यील्ड ऑफ अमोनिया वर्सेस टेम्परेचर जो है, जो कि डिग्री सेल्सियस में बयान किया गया एट 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रेशर्स। तो ये 4 प्रेशर्स हैं, 5 हैं, 10 एटमॉस्फेयर, 100 और 300, 600 और 1000 एटमॉस्फेयर। तो आप देख सकते हैं अगर प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर हो तो यील्ड 100% हो सकती है और टेम्परेचर लोएस्ट हो 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मसला एक है, वो मसला आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो क्या जेट वेरी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर टॉप लेफ्ट, ठीक है ना जी। तो द यील्ड ऑफ अमोनिया इज़ हाई बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ लो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन की रफ्तार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में टकराने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं, क्योंकि वो स्लो हरकत करते हैं, चांसेस कम हो जाएंगे तो रेट स्लो हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल कंडीशंस आर डिनोटेड बाय सर्कल। उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है जी।
चलें, बीच में ये सारा म्यूज़िक चलता रहता है। तो बड़ा ही 200 एंड 300 एटमॉस्फेयर पे जो सर्कल मौजूद है, और टेम्परेचर अगर आप देखें तो वो 400 डिग्री सेल्सियस के करीब है। नो डाउट द यील्ड ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर बट द रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन डज नॉट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या बना दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन हेडिंग बना दिया है। नो डाउट द यील्ड ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन डज नॉट रिमेन फेवरेबल। तो द रेट बिकम सो स्लो एंड द प्रोसेस रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? बिकम। रेंडर्ड का मतलब नोट कर लें, बिकम अनइकोनॉमिकल, वो मुनाफा बख्श नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना है इसके लिए? तो आंसर जवाब शुरू हो गया आपकी किताब से, वन नीड्स ए कॉम्प्रोमाइज टू ऑप्टिमाइज द यील्ड, कि वो 100% यील्ड की बजाय थोड़ी सी यील्ड कम कर लें, ठीक है ना जी, और रेट बढ़ा लें। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर इज रेज, रेट बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो टू मॉडरेट लेवल एंड कैटलिस्ट एम्प्लॉयड, और कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयड मीन यूज टू इंक्रीज द रेट। इफ वन वांट्स टू अचीव द सेम रेट विदाउट ए कैटलिस्ट देन इट रिक्वायर्स मच हायर टेम्परेचर, तो विच लोअर्स द यील्ड, जो यील्ड को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो बेटा जी, ऑप्टिमम कंडीशन, सवाल का जवाब आपका मुकम्मल हो गया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ हैबर्स प्रोसेस। हिंस द ऑप्टिमम कंडीशंस आर द प्रेशर ऑफ, मैं तो कहता हूँ कि आप ये भी क्वेश्चन के आंसर में डाल दें, प्रेशर ऑफ 200 to 300 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर अराउंड 673 एंड 400 डिग्री सेल्सियस। द कैटलिस्ट इज द पीस ऑफ आयरन crystal embedded in the fused mixture of magnesium oxide, Al2O3 और SiO2। जी, परसेंटेज यील्ड ऑफ हैबर्स प्रोसेस, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब बेटा जी, ऑप्टिमम कंडीशंस पे रिएक्शन मिक्सचर में 35% क्या पाई जाती है? अमोनिया पाई जाती है। द मिक्सचर इज कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है। रेफ्रिजरेशन कॉयल अनटिल अमोनिया कंडेंसर्स, ठीक है ना जी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एंड इज रिमूव्ड सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर लो दे रिमेन इन द गैसियस स्टेट एंड रिसाइकल्ड बाय पंप्स बैक इनटू द रिएक्शन चैम्बर। तो मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। जी, हैबर प्रोसेस, ठीक है ना जी। ये देखें, यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्सअप होंगी, बड़ी तेज़ी से ये वीडियो चली है, ठीक है जी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होंगी, तो यहाँ से उनको हाई प्रेशर पे कंप्रेसर में से गुजारा जाता है, फिर रिएक्शन चैम्बर में वो रिएक्ट करती हैं, और फिर जो है वो रिएक्ट करके जो है वो रिएक्ट करती हैं और अमोनिया नीचे बनती हैं, यहाँ पे कंडेंसर, और फिर जो है आखिर में जो है ये सर्कुलेशन पंप है, उसको वापस इधर भेज दिया जाता है। तो ये बेटा जी था। अभी वापस आ जाएं, लो जी, सिग्निफिकेंस, the nearly 13% of all nitrogen fixation on earth is accomplished industrially, although Haber's process, this process synthesizes approximately 110 million tons of ammonia in the world, तो about 80% of this is used for the production of fertilizers। 13% तो अमोनिया खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई बनाते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा जो है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। 80% ऑफ दिस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सम इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव्स, बारूद वगैरह बनाने में और नायलॉन का प्लास्टिक वगैरह बनाने में। बड़ा एक दूसरा प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 कन्वर्जन ऑफ SO2 to SO3 इज अचीव्ड। तो भाई रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाउ द यील्ड कैन बी मैक्सिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग द yield rate of this reaction. The principles involved here are the same as those discussed in Haber's process. At low temperature equilibrium constant for the formation SO3 is large। अब देख सकते हैं 200 पे जब वो 5500 है और 700 पे 13 है, तो इसलिए हम लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, लेकिन लो टेम्परेचर हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो भी कर देता है। तो
At low temperature equilibrium constant for a large but equilibrium is reached very slowly. तो as the temperature is raised, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट तो बढ़ जाएगा लेकिन yield of SO3 drops. According to Lee-Chatterley principle, high pressure tends to increase the yield of SO3. However, instead of using high pressure, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, वो भी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा SO3 बनाएगा. Table 8.3 helps to understand the effect of different conditions on yield of SO3 during the process of pressure is kept 1 atmosphere. तो optimum conditions to have the best possible yield of SO3 within table 8.3, the effect of temperature reasonable time. A mixture of SO2 and O2 at 1 atmosphere pressure is passed over solid catalyst at 650 degree Celsius. The equilibrium mixture is then, पहले हम क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाएंगे, फिर उसको लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे ताकि SO3 की यील्ड क्या हो जाए, बढ़ जाए. बड़े 402 ये 5000 नहीं है, 500 डिग्री सेल्सियस है. टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट आर वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम. SO3 इज डिजॉल्व्ड इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम. फिर ओलियम को पानी में डाला जाता है और H2SO4. Significance: H2SO4 is the king of chemical. Countries' industrial progress is measured by amount of H2SO4 manufactured each year. यानी किसी मुल्क कौन तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें H2SO4 ज़्यादा पैदा होता है, वही तरक्की याफ्ता मुल्क है. कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो. आमीन. शुक्रिया.